किसानों के साथ वार्ता में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों और सरकार की पहली बैठक में देशद्रोह के आरोपियों की रिहाई का मुद्दा उठा था। पीयूष गोयल के मुताबिक 13 नवंबर को किसानों की तरफ से दिए गए संयुक्त ज्ञापन में कवि और बुद्धिजीवी गैंग को रिहा करने की मांग की गई थी। जो हम दृश्य वहां का देख रहे हैं उससे तो स्पष्ट लगता है कि अब माओवादी ताकतें और नक्सलवादी ताकतें इस आंदोलन को अपने जकड़ में ले चुकी हैं। पीयूष गोयल का मानना है कि नक्सलियों का प्रभाव कुछ किसान नेताओं पर है। उनके मुताबिक नक्सली सोच ने किसानों के आंदोलन को बिगाड़ दिया है। किसानों के मुद्दों पे हमने पूरी तरीके से उनके साथ जो चर्चा में से विषय है उनका सबका समाधान कर दिया है। अब उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, इससे वो चर्चा मुद्दों पे लाने के बदले अब बस ये लेफ्टिस्ट जो माओवादी नक्सल ताकतों की जो दबाव में एक ही बात पे अटे हुए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किसानों से अपील की है। फिक्की की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कई सेक्टरों के बीच खड़ी दीवार को हटा रही है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। प्रधानमंत्री के मुताबिक जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर सभी किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इससे पहले आज किसान संगठनों ने हरियाणा और पंजाब में टोल प्लाजा को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो यह आंदोलन और तेज होगा। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जेपी नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को डेप्यूटेशन पर दिल्ली बुलाया गया है। वहीं बीजेपी ने ईंट का जवाब अब कमल के फूल से देने का ऐलान कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है कि भाजपा की अपनी रीति नीति है, हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ते, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे, हमारा कमल राज्य को नई पहचान देगा। वहीं नॉर्थ 24 परगना में हुई भिड़ंत में बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली समन करने पर तृणमूल कांग्रेस ने विरोध जताया है। टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कानून का मजाक बनाया जा रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.